ओम नमः शिवाय। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को पड़ रहा है हिंदू कैलेंडर के, हिंदू पंचांग के अनुसार। करवा चौथ को करक चतुर्दशी भी बोलते हैं। ये करवा चौथ हमेशा कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन आता है और इस बार ये 1 नवंबर को है। सुबह 6:33 से रात को 8:15 तक इसका पूरा दिन रहेगा व्रत का। तो सुबह 6:33 पर ये सभी के लिए व्रत शुरू होगा। जो औरतें, जो सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति के लंबी उम्र के लिए, पति के मंगल कामना के लिए ये व्रत सुहागिन स्त्रियाँ करती है। सुहागिन स्त्रियाँ, सौभाग्यवती स्त्रियाँ इस दिन सुबह उठ के 6 बजे से पहले वो 4-5 बजे सरगी लेती है और सरगी में जो खाना रहता है वो पौष्टिक खाना रहता है, हेल्दी खाना रहता है, तला हुआ खाना नहीं रहता। वो सुबह खा के दिन भर 6 बजे के बाद नो फूड नो वाटर, विदाउट जल के शाम को चंद्रोदय होने तक भूखी प्यासी रह के ये व्रत करती है। जो महिला तंदुरुस्त है वो ये व्रत कर सकती है और जो सेहत जिनकी ठीक नहीं है उन्होंने ये व्रत ना करे वो अच्छा है। व्रत करते वक्त अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर ये व्रत कर लिया जाए तो ये बिना जल के ही ये व्रत कर लिया जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। उसके बाद ही हम पानी पी सकते हैं। तो सुबह उठकर क्या करना चाहिए? तो सुबह हमने ब्रह्म मुहूर्त में हमने नहाया, उसके बाद शिव पार्वती की फ़ोटो चौकी पर हम लगाएंगे। अभी करवा चौथ की भी वो चित्र फ़ोटो फ्रेम में भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिलता है, बाज़ार में भी मिलता है। वो हम चौकी पर लगाएंगे। उसमें 1 कटोरा जल लेके हम भर के रखेंगे धागा बांध के, और पूरी श्रद्धा से हम आज का ये व्रत हम पति के इस कारण के लिए, लंबी उम्र के लिए, या पति के आरोग्य के लिए, क्या पति की मंगल कामना के लिए, हम जो भी हमारे दिल में पति के लिए जो चाहत है, जो पति की हमारी ग्रोथ हो, उस हम वो संकल्प बोले। नहीं तो पति के मंगल कामना के लिए, पति के आयु के लिए हम ये व्रत कर रहे हैं। उस दिन का उच्चारण कीजिए, पानी हाथ में लेकर पानी छोड़ दीजिए संकल्प करते वक्त, और खुद का नाम, पति का नाम, उस दिन जो नाम है, उस दिन 1 नवंबर को जो वार है उस वार का, उस पक्ष का, सभी का नाम लेके हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो आप संकल्प कीजिए। और चौकी पर शिव पार्वती को फ़ोटो को विराजमान कीजिए और शिव पार्वती के फ़ोटो के साथ करवा चौथ का भी फ़ोटो आता है, वो भी आप सामने रख सकते हैं। और दिन भर उपवास रख के ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, पानी भी पीना नहीं है। और शाम को 5:30 बजे आप पूजा शुरू कीजिए। उस वक्त आप पूरी तरह से पूजा ठीक से कीजिए, पंचोपचार षोडोपचार पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद आप जो लड्डू का वगैरह नैवेद्य, आपने फल का नैवेद्य रखा है, वो आप भगवान शिव जी को और पार्वती जी को, गणपति जी को भोग लगाइए। और 8 बजे चंद्रमा के वक्त चंद्र को अर्घ्य देके उपवास आप छोड़ दें। और पूजा 5:30 से 6:54 का समय है। उस वक्त आप पूजा करने के बाद आप जब तक चंद्रोदय नहीं होता तब तक आप करवा चौथ की व्रत की कथा भी सुनिए। करवा चौथ की कथा का बुक मिलता है, उस बुक में आप
कथा सुन लीजिए। अपने साथ चाहे तो और 4-5 आप सुहागिन स्त्रियाँ एकत्र एक साथ भी आप पूजा कर सकती है। और सुबह सरगी इस तरह से लीजिए कि दिन भर आपको भूख ना लगे, और ज़्यादा हेल्दी लीजिए, ऐसा मसालेदार पदार्थ, तला हुआ पदार्थ आप मत लीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य दे के आप व्रत छोड़ सकती है। जो महिलाएं ये व्रत करती है वो खुद 16 श्रृंगार करती है। इसमें आप लाल कलर का वस्त्र पहन सकते हैं, लाल कलर की साड़ी पहन सकती है। और सुहागिन स्त्रियों को स्पेशली हाथ में मेहंदी लगानी चाहिए, बिंदी, चूड़ियाँ, झुमका, मंगलसूत्र, ये चीज़ें वैवाहिक सुख के लिए, सुख सौख्य सौभाग्य लेकर स्त्रियों के लिए आता है। तो उस दिन तो आपको 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और ये 16 श्रृंगार सौभाग्य समृद्धि का प्रतीक होता है, और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी ये करना अच्छा होता है। हाथों में मेहंदी भी लगानी चाहिए, और सुबह सरकी आप ले सकते हैं, और चंद्रमा को अर्घ्य देके आप उस उपवास व्रत आप खोल सकती है। तो सुबह से 6:33 से शाम के 8:15 तक ये व्रत है। और पूजा 5-5:30 से शुरू कर सकते हैं आप, और 7 बजे तक कर सकते हैं। और चंद्रोदय का उदय 8:15 को शाम को है। तो इस तरह से आप ये व्रत कर सकती है। जो पहली बार कर रही है वो भी आप इस तरह से कर सकती है। और कोई ज़्यादा जानकारी हो तो मार्केट में करवा चौथ के नाम से एक छोटी सी किताब मिलती है, वो किताब में पढ़कर भी आप कर सकती है। नहीं तो मेन क्या करना है, तो सुबह उठकर संकल्प करना है, और संकल्प करने से पहले हमें थोड़ा सा खा पी लेना है। और सूरज उगने के बाद हमें कुछ खाना पीना नहीं है। वो संकल्प करके आप दिन भर ये व्रत का पालन करना है। यही बोलकर आज आपका करवा चौथ का व्रत मंगलमय हो, ये मैं कामना करती हूँ। और जो औरतें मेडिसिन चल रही है, जो भूखी प्यासी नहीं रह सकती, जल के बिना नहीं रह सकती, वो औरतें ये उपवास ना करें। यही बोल के मैं अभी के लिए बस करती हूँ। अगले बार अगला वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह मैं त्योहारों के, व्रत के और कुछ क्लास के कुछ वीडियो होंगे, वो आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।